कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। और आज दिन है संडे का। आप सबको तो पता ही है, जब संडे होता है तो हमारे लिए क्या होता है, पूरे दिन का काम लगना हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ भिंडी। और भिंडी ना सिर्फ बच्चे और हस्बैंड खाएंगे, क्योंकि मुझको अच्छी नहीं लगती है भिंडी, तो उनको बहुत पसंद है, उनकी फेवरेट भिंडी है बच्चों की। तो मैं ये भिंडी उन्हीं के लिए बना रही हूँ और अपने लिए देख लूँगी क्या बनाना है क्या नहीं। तो यहाँ पे मैं बस भिंडी काट ही रही थी। सुबह क्या होता है ना कि जे रात को भिंडी आई थी, पर मैंने ना रात को ज़्यादा टाइम हो गया था, तो ऐसे ही बज गए थे मुझे 12 करीब बज गए थे। तो मैंने सब्जी ना धो के नहीं रखी थी। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने ये सब्जी अभी धोई थी, तब मैं धो के इसको काटने लग गई। मेरी सब्जी वगैरह कट चुकी थी, बस मैं ऐसे कढ़ाई रख दी, कढ़ाई होने लग गई गरम। गरम करके मैंने इसमें डाल दिया ऑयल। ऑयल डल चुका है मेरा। फ्रेंड्स, इस बोतल से डालती हूँ ना तो ये धीरे धीरे मतलब ऑयल आता है, जल्दी जल्दी नहीं आता। तो यहाँ पे मेरा ऑयल गर्म हो चुका था और मैंने जीरा लगा इसमें डाल दिया था। अब मैं इस भिंडी को अच्छे से फ्राई कर लूँगी। अगर आपको कभी भी ऐसे बनानी हो तो आप बना सकते हो। फ्रेंड्स, मुझे ऐसे ज़्यादा अच्छी लगती है। और यहाँ पे मेरी भिंडी बस अच्छे से हो ही गई है। और मैं यहाँ पे क्या है, थोड़ा बहुत मसाला डाल दूँगी, जो कि इसके टेस्ट के लिए भी अच्छा होता है। मैं ऊपर से इसको अभी इस टाइम मसाला डाल देती हूँ। जो वैसी सब्जियाँ होती हैं ना, तो वो ऊपर से ही मसाला डाल के मैं बना देती हूँ। फिर मेरी ये सब्जी तो मैंने कंप्लीट करके गैस पे रख दी थी, बन रही थी धीमी गैस पे। और यहाँ पे फिर मैंने छान लिया था आटा। फ्रेंड्स, रोटी तो नहीं बनेगी अभी मेरी, पर क्या है ना कि मैं आटे को माड़ के रख देती हूँ, क्योंकि आटा बहुत अच्छा हो जाता है मड़ा हुआ आटा अगर रखा रहे तो। रोटी मैं दोपहर में बनाऊँगी, तो फ्रेंड्स मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगी, क्योंकि दोपहर में बहुत टाइम हो जाता है। मैं कपड़े वपड़े धोती हूँ, सारी सफाई करने के बाद नहा के उसके बाद ही रोटी बनाती हूँ। क्योंकि अभी चल रहे हैं हस्बैंड घर पे, और वो ठंडी रोटी नहीं खाते हैं, उनके लिए गर्म ही रोटी बनानी होती है। तो मैं अभी ना इसको माड़ के अच्छे से क्या करती हूँ कि ये जो पानी का कटोरा दिखाई दे रहा है आपको, उसी कटोरे में मैं इसे माड़ के गुटला के अच्छे से रख दूंगी। क्योंकि क्या है ना कि एक कटोरे में नहीं तो पापड़ सी बनेगी, ना ही तो ये सूखेगा। और मैं इसे अच्छे से ढक के फ्रिज में रख दूंगी। जब मैं दोपहर में रोटी बनाऊंगी उनके लिए, तभी मैं निकाल के ले आके इनके लिए रोटी सेक दूंगी। और इसी तरह से मैं इसमें माड़ के रख देती हूँ। जब कभी मुझे हस्बैंड के लिए खाना बनाना होता है ना गरम गरम, तभी मैं बनाती हूँ। तो यहाँ सारा काम हो चुका था, सब्जी बन चुकी थी, वो मैंने कढ़ाई में रख दी थी धो के। और ये जो बाकी के बचे हुए बर्तन थे वो भी मैं धो लूँगी अभी इसी टाइम। क्योंकि क्या है ना कि सुबह का काम भी बहुत हो जाता है। अभी बच्चों ने खाना नहीं खाया है, क्योंकि अभी रोटी नहीं बनी है, तो बस टोस्ट वगैरह चाय के साथ खा लिए हैं। तो वही नाश्ता कर दिया उसी का। उसके बाद क्या है ना कि फिर सारे कामों में मैं लग जाती हूँ। मैं भी चाय वगैरह पी के अपनी काम करने आ गई थी, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा नाश्ता कर लेती हूँ। क्योंकि मेरी दवाइयाँ होती हैं ना, उसके वजह से मुझे खाली पेट में बहुत दर्द होने लग जाता है। पेट में ऐसा लगता है कितना खाली हो गया है। तो मैं भी ना नाश्ते में बस चाय और टोस्ट खा जाती हूँ, और कुछ नहीं खाती। क्योंकि क्या होता है ना, हमें पूजा भी करनी होती है, तो मैं टोस्ट खा लेती हूँ। फ्रेंड्स, टोस्ट खाने से कुछ नहीं होता है। ना ही तो भगवान ये कहते हैं कि आप खाली पेट पूजा करो, और ना भगवान ये कहते हैं कि पूजा नहीं करोगे तो मैं आपको देखूंगा नहीं। तो फ्रेंड्स, भगवान सबके लिए एक से होते हैं। तो फ्रेंड्स, जो बीमार है उसे तो खा लेना चाहिए टोस्ट वगैरह, उसके लिए तो बनता है। और जो ठीक ठाक है उसे तो बेशक वो बगैर खाए पूजा करना चाहता है तो वो कर सकता है। पर मैं इस टाइम मेरी खाली पेट की दवाइयाँ वगैरह चालू हो जाती हैं, तो मैं उसके बाद नाश्ता कर लेती हूँ। नहीं तो मेरा क्या होता है ना कि खाली पेट में दर्द सा होने लगता है। तो यहाँ पे मेरे सारे बर्तन मज चुके थे, अब मैं धोना स्टार्ट कर दिया था। ये जो टब है इसी में सारे बर्तन आ जाएंगे, क्योंकि ये इसमें छेद नहीं किए हैं मैंने। अभी मैंने वो डलिया नहीं ली है जिससे कि पानी जो नीचे निकल जाता है। फ्रेंड्स, देखूंगी आगे जब मुझे
ज़रूरत पड़ेगी तब मैं ले लूँगी। अभी तो मेरे को इसी से काम चलाना पड़ेगा क्योंकि यही मेरी एक ज़रूरतमंद है और इसी से मैं काम चलाती हूँ। क्योंकि क्या है ना कि मेरे को जब तो नहीं मिली थी डलिया, मॉल में ख़त्म हो गई थी, बहुत महंगी दे रहे थे, मेरे हिसाब में पड़ता नहीं बन रहा था तो मैंने नहीं ली। पर जब मेरे को पड़ता बन जाएगा ना, जब मैं ले लूँगी। तो फ्रेंड्स, मैं हमेशा ना क्या करती हूँ कि जब भी बर्तन धो लेती हूँ ना, उसके बाद मैं अपना वॉश बेसिन को अच्छे से मांज देती हूँ। इसको भी अच्छे से साबुन से रगड़ देना ज़रूरी है और हाथ लगे हुए मैं अपनी टोटू को भी अच्छे से साबुन से रगड़ देती हूँ। क्योंकि क्या होता है ना, ये भी गंदे हाथ लग के गंदी हो जाती हैं, तो इनको भी धो लेती हूँ और वॉश बेसिन को भी मैं बर्तन मांज के भी सारी सफाई यहाँ की कर देती हूँ क्योंकि ये एकदम क्लीन दिखता है। और ये ना क्या था ना, ये रसोई जो मेरी शादी हुई थी तो ये टाइल तो मैंने अभी लगवाई है हस्बैंड से। पहले ये ऐसी पड़ी थी तो बंद पड़ा रहता था रसोईया, इसमें बिल्ली फुट्टा वगैरह रखे रहते थे, मतलब जो स्टोर रूम होता है उस टाइप का इसको बना दिया था। पर मैंने इसको अच्छे से साफ़ करके यूज़फुल करने के लिए सफाई की। फिर कुछ सालों में मैं ऐसे ही रहती रही और मैंने इसको मतलब टाइल भी लगवा ली तो ये अच्छा हो गया। अरे ये क्या है ना कि इतने सारे सामान फैला देते हैं बच्चे, पर जहाँ सामान था वहीं छोड़ देते हैं और वो सब उठा के ना मैं भी थक जाती हूँ सच में। क्योंकि कभी ना वो एक साइड सामान ही रखते हैं, कभी किधर। बच्चों की तो आदत ही होती है फ्रेंड्स, और हमारी आदत होती है उस सामानों को अच्छे से उठा के रखने का। क्योंकि हम महिला क्या करती हैं कि जो सामान जहाँ होता है ना, अगर वो वही अच्छा लगता है, अगर वो सामान दूसरी जगह पड़ा होता है ना, तो वो हमारी निगाह में खटकता रहता है कि ये सामान तो वहाँ पे रखा हुआ था, यहाँ कैसे आ गया। तो फ्रेंड्स, हमारे लाइफ में यही सब होता है जो कि हम महिला हमेशा करती हैं। और हम महिलाओं की एक खासियत होती है जो कि वो सफाई को इतना अपना मन मानती हैं कि अपने घर को क्लीन इतना रखती है ना कि ऐसा ना मानो जैसे वो खुद इस घर को अपने दिलो जान से चाहती है। इस तरीके से जैसे कोई बच्चा नहीं अपने बच्चे को साफ करता है, नहलाता धुलाता है, उसकी सेवा और उसे खाना खिलाना, उसी तरह एक महिला अपने घर को भी साफ सुथरा बना के रखती है। वो उसकी आदत नहीं होती है, वो उसकी ज़रूरत भी होती है जो कि वो डेली करती है उस काम को। और उसे जो नहीं अच्छा लगता है ना, तो जब उसकी तबीयत खराब हुई ना, तो कोई ऐसा नहीं होता है जो हम लोगों के साथ खड़ा हो कि नहीं आज तुम्हारी तबीयत खराब है तो तुम रहने दो, कोई कर ले। अगर कोई कर भी लेता है ना, उसकी जैसी सफाई कोई नहीं करता है। जो खुद अपने घर में करती है ना, वो कोई नहीं कर पाता है क्योंकि उसको पता होता है कौन सा सामान कहाँ रखना है। तो फ्रेंड्स, यही सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है। क्योंकि कभी कभार ना कभी मैं अपने बच्चों पे छोड़ देती हूँ ना, जब मेरी तबीयत ज़्यादा ही ख़राब होती है तो मेरे बच्चे ना सामान इधर से उधर पटक देते हैं और इस रूम को साफ़ कर देते हैं। पर जो अंदर रूम है ना, उसमें सामान बहुत ज़्यादा है, उसको क्लीन नहीं करते हैं ढंग से। तो ये ऐसा लगा ही रहता है क्योंकि क्या होता है ना, बच्चे नहीं जानते इतना कुछ और ना ही तो बाहर वाला इतना जानता है। तो ये ना क्या था ना कि ये सोफे जो थे, ये इनमें ना ब्लैक कलर था पहले और उनका सनील छूट चुका था और ये मैंने दोबारा से बनवाए थे। ये सोफा का जो कवर है वो मैंने उतार दिया है धोने के लिए क्योंकि उसको भी टाइम हो गया था। और फ्रेंड्स, मेरे यहाँ कोई मशीन नहीं है, आपने देखा ही होगा वीडियो में, मुझे ये सब हाथ से ही धोने पड़ते हैं क्योंकि अभी हमारे पास इतना पैसा नहीं है। मैंने एक पैसा जोड़ के ये सोफे को किया है, इसमें पैसे लगवा दिए थे क्योंकि क्या ना, कपड़े तो हम हाथ से धो लेते हैं पर फ्रेंड्स को याद आता था ना, तो सोफे बहुत वैसे हो रहे थे तो इनको सही कराना ज़रूरी था। तो शर्म लगती थी कोई आता था तो घर में, तो मैंने जो पैसे जोड़े थे अपने मंगलसूत्र के लिए, वो पैसे मैंने इस सोफे में लगा दिए और ये सही कर दिया क्योंकि ये ज़रूरी था। उसको मैं धीरे धीरे मंगलसूत्र को आगे बढ़ूँगी, फिर बनवा लूँगी। तो यहाँ मेरा क्या था ना, ये सारे सोफे मैंने अच्छे से झाड़ दिए थे और एक कवर भी मैं बिछा दूँगी क्योंकि क्या है ना कि ये काम ऐसा होता है ना कि सबसे ज़रूरी होता है। ये जब साफ से कवर बिछ जाते हैं ना,
अच्छी तरह से बिछ जाएंगे तो ऐसा लगता है क्लीन हो गया एकदम। तो मैंने भी ये पहले सोफे अच्छे से झाड़ लिए थे और उसके बाद मैं बिछाने लगी थी इनमें कवर। और ये कवर ना बहुत सालें हो गई हैं, मैंने इन्हें लिया था जब 700 रुपये का लिए थे मैंने ये मार्केट में जाके। पर ये कवर भी अच्छे चले हैं क्योंकि मुझे इन्हें लिए हुए 8 साल हो गई हैं और ये 8 सालों से मतलब सही चले हैं एकदम। थोड़ा बहुत ही थोड़ा फर्क पड़ा है इन पे, ज़्यादा नहीं पड़ा है, पर अच्छे लगते हैं ये भी। देख लो बिछने के बाद क्या लुक आया ना अपने को, सब देखना। और फिर मैं ये सारे कवर वगैरह कपड़े वगैरह लेके आ गई थी क्योंकि मुझे यहाँ सरफ में गराने थे। सरफ में गरा देती हूँ तो ये जल्दी साफ़ हो जाते हैं क्योंकि जब तक मैं साफ़ सफाई करूँगी ना तब तक ये सरफ में गरे रहेंगे अच्छे से। और इनका जो मैल वगैरह होता है ना वो भी फूल जाता है। और क्या होता है ना कि ये भी भीग जाएंगे अच्छे से, तो सरफ में साबुन भी बहुत कम लगता है फ्रेंड्स। जब तुम सरफ में भिगा दोगे ना उसके बाद साबुन भी बहुत कम लगता है। उन महिलाओं के लिए तो नहीं होगा पता क्योंकि जो मशीन में धोते हैं कपड़े। और फ्रेंड्स मेरे पास तो नहीं है मशीन, पर शायद कभी होगा तो मैं लूँगी। मैं भी कैसे यूज़ करी जाती है सीखूँगी आपसे ही, क्योंकि आप भी लोग जो हैं आपकी भी मैंने बहुत सौ के वीडियो देखे हैं, उन्हीं से मैं वीडियो देख के अच्छा लगता है बनाना। तो यहाँ पे ना क्या था, मेरे कपड़े तो सारे गल चुके थे और मैंने अच्छे से भिगा दिए। मैं आ चुकी थी रूम में क्योंकि रूम में बस क्या रह गया था झाड़ू को क्लीन करना। और इसके पापा को मैं जब सफाई करती हूँ ना इधर से उधर करवाती रहती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना कि जब हम सोफे साफ करते हैं अगर इस पर कोई बैठा रहेगा तो हम कहाँ से कर लेंगे। तो इसके पापा सोफा पे बैठे थे तो मैंने इनके पापा को इधर कर दिया था, आयुष के पापा को। तो अब मैं यहाँ से झाड़ू सारे में से निकाल के ले जाऊँगी क्योंकि क्या है ना सोफा के नीचे वगैरह थोड़ी बहुत मिट्टी जो होती है ना या कूड़ा कचरा, बच्चों का घर है तो वो कुछ ना कुछ अंदर को घेर ही देते हैं। तो ये है ना यहाँ से तो झाड़ू मैंने लगा लिया था, बस जो छज्जे के पास का झाड़ू था ना वही रह रहा था। और जो छज्जे का जो कूड़ा होता है ना वो मैं वाइपर से सूद के कर देती हूँ, पानी से धो देती हूँ, मतलब वो एरिया में पानी से धो दूँगी। और कभी कभी नहीं धोती हूँ, कभी कभी तो धो देती हूँ जब ज़्यादा ही गंदा दिखता है। तो इस टाइम ना छज्जे पे पानी बहुत ज़्यादा था। आप सबको मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स, और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे वीडियो को अगर आपको अच्छा लगता हो। तो हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, बाय।